नमस्कार, सभी को नमस्कार। सरकार को भी नमस्कार। ये जो गाय है ये है काकरेज गाय। ये काकरेज गाय है। और ये जो लोग हैं यहाँ, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि लेडीज़ हैं उधर, बच्चे भी हैं, अपनी अपनी सबका अपना हिसाब है। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा इनकी झोपड़ी वगैरह। ये सोनीपत हरियाणा है जी, सेक्टर 63 कह सकते हैं। आज 4 जुलाई 2024 है। इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की योजना में वो दिया गया है, घर भी दिए गए हैं, शौचालय भी दिए गए हैं। अब कोई सोच सकता है इस जंगल में, ये जंगल है पूरा, इस जंगल में कैसे रहते होंगे। पानी भी चाहिए, नहाने को भी चाहिए, कपड़े भी धोने हैं, और क्या कहते हैं पूरा जंगल पड़ा है। उधर वो सोसाइटी है, ये सोसाइटी है इधर पीछे, ये सोसाइटी है, उधर भी सोसाइटी है, काफ़ी सोसाइटी हैं। इनका दूध बड़ा सस्ता, कोई आता नहीं लेने, मैं तो आता हूँ दूध लेने का, लेकिन क्या कहते हैं इनके पास कोई सुविधा नहीं है। शौचालय का सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शौचालय की है। बच्चे भी हैं, लेडीज़ हैं, कैसे जाते होंगे। अब दिन में तो कोई ढंग नहीं, कहाँ तक मैदान पड़ा है, कहाँ जाएंगे बच्चे। अगर बाथरूम जाना है तो कहाँ जाएंगे, और करने वाला कोई है नहीं। इनके पास ना शौचालय है, ना घर है, ना इन्हें दूध का भी रेट नहीं मिलता। अगर इन्हें दूध का भी रेट मिल जाए, दूध भी से कोई कंपनी हो, कोई कंपनी आए कि भाई दूध, इनका दूध तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कुछ हॉस्पिटल में होता है ना कि भाई फलाना एक हॉस्पिटल है, उसमें गरीबों के लिए इलाज मुफ्त है, ऐसा कुछ अनिवार्य कर दे सरकार कि इनका तो दूध लेना ही पड़ेगा, इनका भी गुजारा हो जाए। इतना बढ़िया इनका दूध है, इतना गाढ़ा दूध है, इतनी समझदार गाय है। इन सब गाय के नाम है, इनके बच्चों के भी नाम है, और इनको आवाज़ लगाते हैं वही गाय आती है। इनको कोई रस्सी से नहीं बांधा हुआ, ना इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना दी जाती। इतनी समझदार पशु है कि मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, ये एक ऐसी गाय है कि इसको अगर मैं ये जो इसका जो गौपालक है, अगर मैं उसको मारने की कोशिश करूं तो ये अब मुझ पर हमला कर देंगी। तो इनका समाधान ये है कि अगर हमारी सरकार इनको सेना में दे दे। सेना के लिए इतना बड़ा हथियार है, क्योंकि ये इतनी समझदार है, ट्रेंड करेंगे 10 दिन में सीख जाएगी। इतनी समझदार है कि इनके बच्चे उधर खुले बैठे हैं, वहाँ वो बैठे बच्चे खुले, वहाँ ये बच्चे बैठे ना खुले बैठे हैं। उन्होंने कह रखा है वहाँ बैठना, वहीं बैठ जाएंगे। और इस 1 महीने के बच्चे को अपने नाम का पता होता है कि भाई ये तेरा नाम है। 1 महीने के बच्चे को अपने नाम का पता होता है। तो अगर हमारी सेना इन्हें ट्रेनिंग दे तो सेना को दूध मिले, सेना को तो दूध मिले। समस्या देखो कितना समाधान हो जाए। एक तो सेना को दूध मिले और एक रक्षा मिले। इनके पास कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, लेकिन ये सेफ़ है। ये छोटी सी बात नहीं है। ये सेफ़ क्यों है इन्हें भी नहीं पता हम सेफ़ क्यों हैं। ये सेफ़ इसलिए है कि कोई आदमी, गलत आदमी इनके पास आने की कोशिश नहीं करेगा। ये गाय इतनी आक्रामक हैं गैर आदमी के लिए। मैं इन अंदर घूम के आऊँ, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मतलब मैं अगर दूध लेना आता हूँ, मतलब अगर मैं इनको कुछ नुकसान पहुँचाऊँगा तो मारेंगी। तो एक तो समस्या का समाधान ये होगा कि सेना को दूध मिलेगा, और एक ये रक्षा करेंगी। एक अब इनकी संख्या बढ़ रही है गाँव की। मान लो ये सब सांड खुले हैं, गायें सब खुली हैं, बछड़े बछड़ियाँ दुनिया भर का। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है। जिस सांड की बच्चियाँ जवान हो गई, जिसकी बच्ची जवान हो गई, भाई की बहन जवान हो गई, तो उनका रिश्ता नहीं ख़राब करते और सांड को डेरे में से निकाल देते हैं। तो ये जो है इतना बड़ा समाधान हो जाए अगर ये सेना में चले जाएँ कि एक तो इस समस्या का समाधान हो गया कि भाई सेना को दूध मिलेगा और सेना को रक्षा मिलेगी। और दूसरा समाधान ये हो गया, ये इनकी संख्या बढ़ती को रोक नहीं पा रहे। इनकी संख्या कम होए कुछ तो, अब तो इनकी मजबूरी है, क्या करें। एक तो इसे भूख नहीं रख सकते, एक उसको बेच नहीं सकते किसी को, एक काट नहीं सकते। तो इतनी बड़ी समस्या इनके सामने है। जिसके पास 10 साल पहले 10 थी, आज उसके बाद 80-90 गाय हैं। वो कह रहा जी हर साल बढ़ रही हैं। हम इन्हें कैसे रोकें, इनको हम रोकें कैसे।
तो बढ़ती रहती है। तो सेना में अगर ये चली जाए और सरकार इनके लिए कुछ करे, कोई इनको तो ये नहीं पता। मैं जब बात करता हूँ ना, कहता है जी हमारे हम तो अपने देश में चले जाएंगे, वो राजस्थान को अपना देश कहते हैं। इनके बच्चे भी पढ़ें, स्कूल भी जाएं, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, ऐसे लंबे लंबे बच्चे हैं। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी से होती, और ये इतना बढ़िया कि वो तो देश का नाम ऊंचा करने वाले बच्चे हैं, देश का नाम ऊंचा करने वाले बच्चे इन्हीं के पास हैं। लेकिन क्या करें। अब मैं ऐसा कुछ वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई किसी लेडीज़ का फ़ोटो ना आए, किसी बच्चे का फ़ोटो ना आए, तो इनके लिए सरकार कुछ करे। ये कांकरेज गाय हैं, और इनके बारे में मैं कहीं पहले भी वीडियो बनाई है। लेकिन एक तो दूध का रेट इनका कुछ नहीं है, जो मर्जी आए। अब यहाँ जंगल में पड़े, यहाँ कौन दूध लेना आएगा? ये अच्छा, इनके पास कोई वाहन, इनके पास साइकिल भी नहीं है। इनमें किसी ने आज तक साइकिल नहीं चलाई, इनके पास कोई वाहन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी से ये जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं इन्हें जितना आइटम मैं दे सकता था, तो अब मैं ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता ना, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। लेकिन मैं इनको इतना चाहिए, इतना नहीं दे पाऊँगा। सरकार के पास तो बहुत पैसा है, अब मैं किस को क्या कर दूँगा, अकेला बंदा। तो ये हिंदू लोग हैं, देसाई हैं, और ये क्या कहते हैं, इतने भले लोग हैं, इतने समझदार हैं और इतने ईमानदार हैं। इनका दूध लेकर जाओगे ना, मतलब नहीं है, पानी तो डाल नहीं सकते, पानी तो मिलेगा ही नहीं दूध में। आप ये अब इनके घर वो एक झोपड़े के पास, मैं इधर नहीं कर पाऊँगा, उधर लड़कियां हैं, इधर दिखाऊंगा। ये झोपड़ी है ना, इसके पास एक बर्तन रखा है, ये बर्तन रखा है ना, इसमें दूध भरा रखा है। अब वो 11 बजे आएगा, अभी तो 9 बजे हैं, 10-11 बजे आएगा कोई दूधिया गाड़ी वाला, वो ले जाएगा 35 रुपये में। हे भगवान, वहाँ उसे दिल्ली बेचेगा 120 रुपये में बोतल में डाल के। अब इनके सबके घर के बाहर पतीली सी रखी है, वो रखी है सबके घर के बाहर। अब मैं क्योंकि लेडीज़ है उधर, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो इनके लिए कुछ करे सरकार, इनको रेट मिले, कोई कंपनी के लिए ऐसा करे कि भाई आपको उसका तो दूध लेना ही पड़ेगा। इनका दूध अगर कोई कंपनी, क्योंकि ये सप्लाई नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनके पास वहाँ कुछ है ही नहीं, साइकिल भी नहीं इनके पास, और उससे ये जुड़ना भी नहीं चाहते, कह रहा है उससे। अब इनको आज यहाँ से जाना है, परसों यहाँ आए थे ये, आज 3 जुलाई 2024 है, 3 या 4 है। तो अब यहाँ परसों तरसों आए थे, आज यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि घास नहीं है, घास थोड़ी ना, ये घास ख़त्म हो गया। अब ये जो है ना, अब यहाँ से थोड़ा घास है, अब ये कहीं और चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो इनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो जाए, कम से कम सरकार इनके लिए शौचालय की व्यवस्था करे, और इनका दूध भी बिकना शुरू हो जाए ना। हाँ, इनका दूध कोई कंपनी वाला ले रहा है, कंपनी वाला पाउडर बेच रहा है, क्या बेच रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कंपनी वाला इनका दूध लेकर 100 रुपये लीटर बेचे तब भी बिकेगा, उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा, हाँ ये दूध उनका है। ये गाय इतनी स्ट्रोंग है, सर्दी गर्मी बरसात में यहीं खड़ी रहेगी, धूप में छाए में, धुंध पड़ती है जनवरी में। इनके लिए मैं क्या कहूँ, आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को भेजो आगे, और सरकार तक पहुँचे, MP MLA तक पहुँचे, किसी को दया है इन पे। अब मैं ज़्यादा क्लोज करके नहीं बना सकता वीडियो, क्योंकि उनकी लेडीज़ हैं वहाँ, तो ये बात है। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो, ये गाय है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी सुंदर है, इतनी ताकतवर है। और ये बैठी ना इधर, मेरी, तो इनका कुछ हो, इतनी बढ़िया गाय है, इतनी समझदार है, ऐसा मक्खन निकलता है, इतना गाढ़ा दूध है। क्योंकि हमें जो है ना, आजकल भारत में सब लोग, जिसके पास पैसा हो गया घर में घुस गया, और वो घर में नहीं घुस गया, मौत में घुस गया। वो उसके लिए घर नहीं है, वो मौत है। क्यों मौत है? जब अब ये देखो, अब ये सूरज निकला हुआ है यहाँ ऊपर, और ये झोंपड़े हैं इनके, ये बड़े जो, अब पहली किरण, धूप की पहली किरण इनके शरीर पे लगेगी। गाय तो पूरा दिन धूप में रहेगी, पूरा दिन। तो जो गाय पूरा दिन धूप में रहेगी, अगर हम उसका दूध भी पी लें तब भी विटामिन D पहुंचेगा हमारे अंदर। और इनका घास ऑर्गेनिक है, जो ये घास खाती हैं, क्योंकि ये आवारा घास खाती है। आवारा घास में तो केमिकल नहीं है ना, आवारा घास में कौन स्प्रे करेगा? तो जितना ये आवारा घास है, आवारा घास खाती है, ये सारा का ऑर्गेनिक घास है, तो इसको खाती है और धूप में रहती है। तो अगर हम इनका दूध पिए तो स्वास्थ्य भी ठीक रहे। मैं दिल्ली भी इनका दूध लाया कई बार, बच्चे ने फिर आनाकानी करी, मैं ला नहीं पाया। तो क्या कहते हैं, अगर हम इनका दूध भी पिए तब भी हमें जो है ना विटामिन D मिले, क्योंकि धूप में रहती है। और ये इनको भगवान की दया से इनको कोई परेशानी, किसी प्रकार के स्वास्थ्य के चक्कर में कुछ नहीं है।
सब बिल्कुल निरोग है। कारण धूप में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धूप में रहते हैं। पर इतना भी तो नहीं रह सकते ना, धूप में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, कैसे करते होंगे। ये भी भारत के लोग हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो हम गौ माता से हमारा लगाव है, हिंदू लोग हैं, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। इनका भला करने में भला ही भला है, इनका भला करने में भला ही भला है। इतना बढ़िया है इनका हिसाब किताब कि इनका दूध इतना स्ट्रॉन्ग है। और क्या बताऊँ, बस बहुत सारी बात हो गई। धूप में रहने वाली गाय का दूध पियेंगे। वो पता नहीं, हमें जो थैली का दूध मिलता है पता नहीं वो क्या है, कहाँ से आया, कुछ आता पता कुछ है नहीं, वो पता नहीं, उसमें वो खुशबू ही नहीं है दूध वाली। नमस्कार, आपसे अनुरोध है, मैं वैसे कहता नहीं हूँ कभी कि वीडियो को शेयर करो, लेकिन ये तो ज़रूर करो। इसको तो किसी एम पी के पास पहुँचे और ये होना चाहिए। नमस्कार।